गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 49 देखेंगे। आप लोग प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर जो हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा R.K. षणमुगम सेठी, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री R.K. षणमुगम सेठी थे तथा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री लियाकत अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ब्रिटेन से। विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। विधि निर्माण की प्रक्रिया तो ब्रिटेन से, और वहीं पर अगर पूछे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो यह जापान के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बेरूबाड़ीवाद। बेरूबाड़ीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल का वाद जो 1973 में हुआ था, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 29 में। संविधान के अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति एवं भाषा को सुरक्षित रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? अभी तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 4। अभी तक 4 अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारतीय संसद को संबोधित किया है। सबसे पहले D.D. आइजनहॉवर जो 1959 में किया था, जिमी कार्टर जो 1978 में, बिल क्लिंटन 2000 में, बराक ओबामा 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के मूल अधिकारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 7वां क्वेश्चन आज का, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किसकी संस्तुतियों के आधार पर किया जाता है? तो यह किया जाता है बी, यानी कि वित्त आयोग के संस्तुतियों पर। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है,
जिसका मुख्य कार्य केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्त का विभाजन करने के तरीकों के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं, जबकि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपचयित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के दौरान अपचयित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रिया है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, नाइट्रोजन द्वारा बनने वाली विभिन्न ऑक्साइड की संख्या कितनी होती है? नाइट्रोजन द्वारा बनने वाली विभिन्न ऑक्साइडों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि 5 होती है। आज का 10वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? सार्वजनिक मूत्रालय से गंध किस गैस के प्रभाव के कारण आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अमोनिया। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय से अमोनिया गैस निकलती है। अमोनिया एक तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह जल में विलेय है तथा यह हवा से हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? गति के नियम को निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन ने 1687 में गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। इन नियमों की चर्चा न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया था। आज का 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वाट। वाट ऊष्मा का मात्रक है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थों के मध्य तापांतर को व्यक्त करता है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ध्वनि तरंगों का नहीं होता। ध्वनि तरंगों का नहीं होता है, तो यह हो जाएगा डी, यानी ध्रुवन। ध्वनि तरंगों का परावर्तन, विवर्तन, व्यक्तीकरण व अपवर्तन होता है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवन नहीं होता है। ये अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? लोहे पर जंग लगने से उसमें भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे के भार में वृद्धि होती है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के दौरान आर्द्रता की उपस्थिति में लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लौह ऑक्साइड में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। कोशिका में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है, तो वह है प्रोटीन। टी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है?
निम्न में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि प्रोफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मेटाफेज। नेक्स्ट है, ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस अंग में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि यकृत तथा पेशियों में। यकृत तथा पेशियों में ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत के द्वारा होता है एवं इसका संग्रह शरीर के यकृत एवं पेशियों में होता है। यकृत में यूरिया का भी निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। एंजाइम शरीर के लिए अति आवश्यक है जो रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक का काम करता है। तंत्रिका क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? पाचन तंत्र के किस भाग में प्रोटीन का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत में अमीनो अम्ल का डिग्रेडेशन होता है। छोटी आंत में स्रावित एंजाइम इरिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोडेंस में एवं पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। छोटी आंत की जो लंबाई होती है वह लगभग 22 फीट यानी कि 7 मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मोनोसैकेराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? यूरिया का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? तो यह होता है बी, यानी कि यकृत में। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन जो है लगभग 1.52 kg होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। आज का 24 नंबर क्वेश्चन है, अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? अग्नाशय से निकलने वाले रस में कौन कौन सा एंजाइम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। अग्नाशय पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है जो अंतः एवं बाह्य श्रावी ग्रंथ है। इससे 3 एंजाइम निकलता है। ट्रिप्सिन, पहला है ट्रिप्सिन। यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पांति पेप्टाइड्स तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा है एमाइलेज। यह स्टार्च को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। तीसरा है लाइपेज। यह इमलीसाइफाइड को वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी अम्ल में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का,
सार ग्रंथों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? सार ग्रंथों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो वह होता है टाइनिल। आंसर बी हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन आज का, विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत में 2030 तक कितने गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा क्षमता उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 450 गीगावाट। जनवरी 2021 के विद्युत मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भारत 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत विश्व में सबसे कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की है? हाल ही में भारत की पहली श्रमिक आंदोलन संग्रहालय किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि केरल में। विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय केरल के अलापुझा में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की थी या की है? लौह अयस्क नीति 2021 की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि रेलवे मंत्रालय ने। लौह अयस्क नीति 2021 रेल मंत्रालय द्वारा जारी की गई है। लौह अयस्क नीति रेक के आवंटन और लौह अयस्क के परिवहन को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में कौन सा राज्य प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला हर घर जल राज्य बना है? तो इसका आंसर है बी, यानी कि गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इसे देश का नया मुख्य सांख्यविद नियुक्त किया। किसे? यहाँ पर किसे हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किसे देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है? सांख्यिकी विद। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी डॉक्टर जीपी सामंत को। भारत सरकार ने डॉक्टर जीपी सामंत को देश का नया मुख्य सांख्यिकी विद नियुक्त किया है। इससे पूर्व उन्हें आरबीआई में सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग में सलाहकार के रूप में प्रतिनियुक्ति किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरुंधति सुब्रमण्यम को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 कुल 20 भाषाओं में दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए यह पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी बुक व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की? जनवरी 2021 में किस राज्य सरकार ने किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की?
तो यह उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की है। इसके मिशन के तहत राज्य भर में कृषि संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन हैं? पुस्तक द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि GBS सिद्धू। GBS यहाँ पर होगा, GBS सिद्धू, GBS सिद्धू, GBS सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क यानी कि UNSDSN द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 139वां। संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 139वें स्थान पर रहा, जबकि गत वर्ष में भारत इस सूची में 144वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाला नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ चुकी हैं? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको अच्छे से पढ़िए और आंसर कीजिए। हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत माउंटेन एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना चढ़ने वाली नेपाल की प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का निधन हो गया। उन्होंने बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के कितनी बार इस पर्वत के शिखर पर चढ़ाई कर चुकी हैं या चढ़ाई कर चुकी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 10 बार। नेपाल के प्रसिद्ध पर्वतारोही अंग रीता शेरपा का हाल ही में काठमांडू में निधन हो गया। उन्हें हिम तेंदुआ यानी कि स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने वर्ष 1983 से 1996 के बीच ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट शिखर, जिसकी ऊंचाई जो है वह 8,850 मीटर है, पर 10 बार सफलतापूर्वक चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु में एशिया के सबसे बड़े कैटल पार्क एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एंड एनिमल साइंस का उद्घाटन किया गया है। इस पार्क में पशुपालन, डेयरी पालन तथा मत्स्य पालन से संबंधित प्रौद्योगिकी को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फाइनल मुकाबले में डेनिल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष एकल वर्ग का खिताब लगातार दूसरी बार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? किस फिल्म को 14वें एशियाई फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पैरासाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया?
निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार के द्वारा धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया ए यानी कि तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने धरनी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य राज्य में भूमि और संपत्ति के पंजीकरण हेतु पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। आज का 14वां क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या शून्य के साथ ही यह देश का पहला कोरोना मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का जो प्रैक्टिस सेट था यानी कि 49 प्रैक्टिस सेट नंबर यह समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करें ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। अब तक यहाँ इस चैनल पे करंट अफेयर लगातार आ रहे हैं और बिहार 2 का प्रैक्टिस सेट 49 तक पूरा हो चुका है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा है वह प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पे देख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।